तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। पांडे जी, अब मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मेमोरी क्यों चली गई। मेमोरी तो चली गई क्या, और 1 महीना अभी अदालत छुट्टी पर भी है, गर्मी की छुट्टी में। तो हो गया जो सभी दिख रहा है क्या होना है। अब होना है यहां चुनाव मऊ सदर में। आपके लिए भी ये सीट बड़ी दुर्धर्ष सीट रही है। 80 में आप प्रगटे क्या, 1980 में, और तब से लेकर 2025 तक मऊ सदर नहीं जीती भाजपा, ये बात सच है। 96 से 22 तक मेरे ख्याल से मुख्तार रहा यहां एमएलए, फिर बेटा हुआ एमएलए। और जिस ढंग से भाजपा छोड़ के ऑल पार्टी समर्थन मुझे अब्बास के लिए दिख रहा है, यह भी एक बड़ा संकेतक है नहीं अशोक पांडे जी? ये तो आप वाले मतलब आपके साथ हैं मुक्त ये ओम प्रकाश राजभर, लेकिन ये भी गमछा रखे हुए हैं। देखिए, मऊ का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि मऊ ने जिस तरह से अंसारी परिवार को झेला है, आपको याद होगा मुख्तार अंसारी खुली जीप में और पिस्तौल लहराते हुए चलते थे, और मऊ का दंगा लोगों को याद होगा, और गाते चलते थे, अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। लोगों ने, पूरे पूर्वांचल के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने देखा। फिर उनके बेटे ने जिस तरह की अनर्गल भाषा बोलने का काम किया, वही भाषा तो आजम खान भी बोलते थे, और जिस तरह से धमकी देने का काम किया है, बधाई देना चाहता हूं एमपी एमएलए कोर्ट को। इस तरह की बदजुबानी करने वाले लोगों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाने का काम किया है, निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता का न्याय में, कानून में विश्वास बढ़ा है कि निश्चित तौर पे एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, बड़ा से बड़ा भी अगर कोई होगा, इस तरह अनर्गल बात करेगा तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी बात रही उपचुनाव की बात, इस बार जनता इंतजार कर रही है, वहां हर्ष की लहर है कि इस बार अंसारी राज खत्म है, इस बार राम राज आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मिल्कीपुर में आया था, जैसे अन्य विधानसभाओं में आया था उपचुनाव में। नहीं, लेकिन अशोक जी एक मसला है कि भाई राजभर ने भी झोला रख दिया सीट पे कि सीट हमारी थी, अखिलेश यादव ने भी हमको दी थी, इसलिए ये हमारी रहेगी। भाजपा के शिविर से आवाज आ रही है कि नहीं सीट अब हम लड़ेंगे। तो लड़ेगा कौन पहले ये तो तय हो, भाजपा लड़ेगी कि राजभर लड़ेंगे? हाँ देखिए, राजभर जी हमारे सहयोगी साथी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपनी बात रख सकते हैं। विधायक तो उन्हीं के कोटे से माने जा रहे थे, यदि हमारा हाईकमान तय करेगा, जो भी लड़ेगा ये तय है कि ओम प्रकाश राजभर जी सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उन्होंने सहयोग तो उसमें भी किया था जब दारा सिंह लड़े थे घोसी से, नहीं तो इतना सहयोग कर दिया कि भैंस पानी में चली गई थी, नहीं अशोक जी? जितने भी उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीती, उन सीटों पर जीती जहां कभी समाजवादी पार्टी जीती थी, वो भी परिणाम सामने आया। नहीं, आपको क्या लगता है कि विपक्ष अंसारी परिवार के किसी सदस्य को उतारेगा, खासतौर पर समाजवादी पार्टी? क्या लगता है बीजेपी को? देखिए, मेरा ये कहना है कि चुनाव कोई भी बहुत कमजोर हम लोग नहीं आंकते, निश्चित तौर पे उनके पास ले दे के अंसारी परिवार ही है, अंसारी परिवार से ही किसी को लाने का खूब प्रयास करेंगे, ये तय है कि उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार देगा, भैया अभिषेक जी राजग का उम्मीदवार देगा। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास ले दे के पूर्वांचल में अंसारी परिवार ही है। बिल्कुल है, अंसारी परिवार ही है। अंसारी परिवार के एक सदस्य कुंभ के खिलाफ मैंने अमिताभ जी, मैंने पहले भी इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह दे खाता ना बही, भारतीय जनता पार्टी जो कह दे वही सही। क्योंकि जब ये बात कर रहे थे कि अब जब मऊ में चुनाव होगा तो जनता इंतजार करेगी, रामराज होगा, तो मुझे याद आ गई अभी आज की तकरीबन, आप तो इस चीज घटना को जानते ही हैं
कि अभी झांसी में एक वीडियो वायरल हुआ और जो दैनिक भास्कर ने भी चलाया, जो बोरे में लाशों को डाल करके फेंका जा रहा था। ये बाकायदा भी 42 मिनट पहले की होगी, हो सकता है अशोक जी की जानकारी में हो सकता ना हो। तो यही तो रामराज है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको अपने सर माथे का ताज बनाया और इन्होंने जनता को दिया ये रामराज, जहां पे बोरे में भर करके लाशों को फेंका जा रहा है। झांसी की घटना, तो आप मऊ को भी वही बनाना चाहते हैं। जिस जगह पे आप अंसार जी के किसी भी किरदार, किसी भी व्यक्ति के दो किरदार होते हैं। एक तरफ आप एक व्यक्ति को माफिया मानते हैं और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति जो उसको मसीहा का नाम देते हैं, उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक व्यक्ति के दो किरदार होते हैं। अशोक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तौसीफ अहमद भारतीय जनता कुत्ते से पार्टी हाथ मिलाते थे। आपने इनको चित्र दिखाने का काम करिएगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी है क्योंकि योगी शासक जाग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छिटपुट घटनाएं होती हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं। आप अंसारी परिवार को माफिया कह सकते हैं, लेकिन उन परिवारों से पूछिए में आग लगती है। हम विकास दुबे नामक आतताई को मारते हैं तो कहते हैं परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। विकास दुबे जैसे आतताई को मारा गया तो परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं। अगर यहाँ पे रामचंद्र जी की तुलना विष्णु और राम से की जाती है, जहाँ पे सीता माता की, जहाँ पे सीता माता को टेस्ट ट्यूब बताया जाता था और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुलना किससे की थी? बताइए, हनुमान जी की जाति किसने बताई थी? गुंडा भाग बात करते हैं यहाँ पे बैठ करके पाखंडों को परोसना बंद कीजिए। सरकार को दोबारा जनता ने सत्ता में लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात जानना चाहती है कि जनता के मुद्दों पर काम कितना किया। आज आपके पास स्वास्थ्य विभाग में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कर क्या सकते हैं कि वीडियो वायरल कर सकते हैं क्या? ब्रजेश पाठक जी ने ये किया है, वहां पे जाकर के फोटो वायरल कराने से काम नहीं होगा। जनता जनार्दन के मुद्दों पर कितना काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कामों पर आज भी फीता काट रहे हैं। कानपुर में जो मेट्रो चलने वाली है, जो बात करते हैं कि उसके लिए काम करना चाहते हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। हर एक मुद्दे पे जो काम किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के नामों का उपयोग करके, उनके नामों का सदुपयोग करके, समाजवादी पार्टी का सदुपयोग करके उनके नाम का फीता काटना चाहती है। सिर्फ यही आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश देख रहा है कि मुख्तार विहीन यूपी है। उत्तर प्रदेश देख रहा है विकास दुबे विहीन यूपी है। उत्तर प्रदेश देख रहा है अतीक अहमद नहीं है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को काट के अंतिम बार नहीं करती है, राज खत्म हो चुका है। ये योगी दैनिक भास्कर की उठा करके ये वीडियो देखिए, 42 मिनट पहले की है, 42 मिनट पहले की है। उसको जानकारी कीजिए आप खुद और बात कर रहे हैं। रोज अभी आपने साथ हाईवे कांड भूल गए क्या? मुझे लगता है हाईवे का इतना है, मुझे लगता है अशोक जी आपके नेता ने जो हाईवे कांड किया था भूल गए आप। उस कांड को याद कीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। को महान कहते हैं, इनके विधायक जो है औरंगजेब को महान कहते हैं, इनके एमपी राणा सांगा को देवदही कहते हैं। ये बड़े विद्वान लोग हैं, इन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए। जिस जिन्ना ने आज वो लोग बता रहे हैं जो देश के साथ गद्दारी करने की बात करते हैं, जिनको तिरंगे जिनको तिरंगा झंडे की जो विरोध करते थे, आज वो देशभक्ति की बात करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अभिषेक वाजपेयी जी को भी, अशोक जी को भी। नावेद शिको के पास चलूंगा। नावेद शिको, मेरी समझ ये कहती है कि अंसारी परिवार, अभी तो मुख्तार का ही एक बेटा है छोटा, और चुनाव लड़ने लायक उम्र उसकी भी है मेरे ख्याल से। नहीं तो अफजाल की बेटी है। पहले चर्चा थी कि अफजाल नहीं लड़ेंगे लोकसभा, अगर उनकी वो सजा हो गई तो बेटी लड़ सकती है। बेटी ने कैंपेन भी किया था घर से बाहर निकलकर। मेरी समझ कहती है और मेरी गट फीलिंग कहती है कि अंसारी परिवार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पर दांव नहीं लगाएगा, और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एनडीए में रहते हुए मुमकिन नहीं होगा वो भाषण कुछ दें कि अंसारी परिवार के व्यक्ति को एनडीए के अलायंस से चुनाव में उतार दें।
ये संभव नहीं होगा, मेरी समझ ये कहती है। तो एक बात समझ में आती है कि इंडिया अलायंस से अंसारी परिवार का कोई व्यक्ति उतर सकता है साइकिल के सिंबल पर, तो लड़ाई हो जाएगी साइकिल बनाम बीजेपी। नाविश को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, स्थितियां ऐसी ही हैं साफ तौर से, जैसे कि प्रवक्ताओं ने बताया, खासतौर से समाजवादी पार्टी के आपने जो बाइट चलाई थी और जो अभिषेक जी ने इशारा किया है। लेकिन एक तकनीकी तौर से पेच फंस रहा है भारतीय जनता पार्टी के। ये चुनाव जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है। भाजपा हर चुनाव को बेजरूरी समझती है और हर पार्टी को समझना भी चाहिए। लेकिन यह मामला क्या है कि इस सीट पर मुस्लिम और पिछड़ी जातियों का एक बाहुल्य है, बड़ी संख्या है, उनका समर्थन चाहिए होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खासतौर से पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ खींचने के लिए जो प्रयास करेगी और उसके मुद्दे इस सीट पर यही होंगे, मुख्तार का माफिया राज, मुख्तार का पारिवारिक जो एक विरासत माफियाओं की रही है, जो जी लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। उमेश यादव जी, लाने के लिए अपनी तरफ, या फिर राजभर जी को भी अगर दिया टिकट दिया जाता है, तो वहां पर मसला यह हो गया है कि अब जो बीजेपी का मूल मुद्दा होगा चुनाव लड़ने का, वो तो राजभर जी ने गड़बड़ कर दिया है। अभी जैसा आपने जिक्र किया कि कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि अपने को खुद फंसा लेते हैं। राजभर जी ने जो बात कह दी कि अब हम अब्बास के लिए ऊपर की अदालत में जाएंगे, यानी आप उस परिवार का समर्थन कर रहे हो। ऐसे में आपका जो गठबंधन है, मूल गठबंधन की जो मुख्य जो बॉटम लाइन है, वो माफियाओं के खिलाफ सत्ता को जो है माफियाओं से के चुंगल से बचाना है। इसी मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि पिछड़ों पर मुसलमानों ने और खासतौर से माफिया मुसलमानों ने बड़ा जुल्म किया है, और आपका जो सहयोगी है राजभर जी, उनकी पार्टी ऊपर की अदालत में जा रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कोई ना कोई परिवार का, मुख्तार का हो सकता है। ऐसे में राजभर जी का क्या रोल होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर होंगे तो कैसे होंगे और किस मुंह से होंगे? जबकि भाजपा का मुद्दा माफियाओं के खिलाफ है और वो एक माफिया के बेटे के समर्थन के लिए ऊपर की अदालत में जा रहे हैं। उन्होंने बाइट भी दे दी, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पेच थोड़ा फंसा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी मुख्तार का वहां वर्चस्व है और उसका जनाधार भी है, मुस्लिम वोट भी है और पिछड़ों की भी बड़ी संख्या है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ।